डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पे जाने से पहले बेसिक उसकी जो है वो मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुके हैं। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्री पे जाने से पहले बेसिक दो तीन चीजें मैं डिस्कस कर देता हूं। पहली चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज आपके पास बेसिकली थ्री हैं। साइन थीटा, इस साइन को SINE होता है बेसिकली साइन, इसे लिखते साइन थीटा। इट इज वन फर्स्ट रेशियो यू कैन से। सेकंड इज कोसाइन, इसको शॉर्टकट कॉस लिखते हैं। इट इज सेकंड रेशियो। और थर्ड वन इज टेंजेंट। टेंजेंट जो है वो है, इसे टैन लिखते हैं, TAN, टैन थीटा। फिर इनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, इसे कोसिक लिखते हैं, कोसिकेंट थीटा। इसी तरह कॉस है, इसका रेसिप्रोकल सिकेंट है। रेसिप्रोकल का मतलब है 1/cos, 1/cos इक्वल टू सिकेंट, 1/secant इक्वल टू कॉस। टैन का कोटेंजेंट है, इसको लिखते कॉट है, कोटेंजेंट। ये बेसिक थ्री इनके रेसिप्रोकल्स और इनके इनवर्सेस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सिकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इन रेशियोज से फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो मैट्रिक लेवल पे हमने की हुई है, उसमें पहली है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 9th में हमने की हुई है। फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनके प्रूफ भी उधर मौजूद है, इक्वल टू 1। सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज ये तीन हैं। ये मैट्रिक लेवल पे हमने की हुई है। अब इन चीजों का आगे यूज होना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ये हम आगे यूज करेंगे। अब आते हैं जी अपने लेवल पे। फर्स्ट है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमारे इंटर लेवल का, फर्स्ट ईयर लेवल का फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका प्रूफ आपकी बुक पे मौजूद है, मैं प्रूफ पे नहीं आता, डायरेक्ट लॉ लिखता हूं। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। दैट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी cos अल्फा, कोई भी अल्फा बीटा की जगह थीटा -5 हो सकता है, यहां पैरामीटर कोई भी हो सकता है। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आप यूनिट सर्कल लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, इसका प्रूफ आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन मैं ईटा के लिए इसको लेक्चर को बाउंड कर रहा हूं, लिमिटेड कर रहा हूं, तो इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं, जस्ट आपको लॉ बताता हूं। तो याद रखना cos अल्फा माइनस बीटा, इसमें cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, माइनस वाले में प्लस आता है। इसी में पुट अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा को 0 पुट कर दो तो 0 आ गया, माइनस cos माइनस बीटा, 0 माइनस बीटा बीटा इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा 0 cos 0 1 के इक्वल cos बीटा प्लस sin 0, sin अल्फा की वैल्यू 0, sin 0 0 के इक्वल इनटू sin बीटा 0, सारा 0 हो जाएगा। तो cos माइनस बीटा इक्वल टू cos बीटा। इसका मतलब है cos एज अ फंक्शन जो है ये इवन है, क्योंकि बीटा और माइनस बीटा दोनों
वेरिएबल रिप्लेस कर रहे हैं बीटा से माइनस बीटा, अगर एज अ फंक्शन बात करें तो cos माइनस बीटा इक्वल टू cos बीटा। तो ये जो चीज है आपके पास cos इवन फंक्शन है, हमने फंक्शन में इवन ऑड पढ़ा था, तो cos माइनस बीटा इक्वल टू cos बीटा, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसी तरह एक और रिजल्ट लेते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। cos पाई अल्फा प्लस बीटा आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इस एक फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से इससे आप बेशुमार यहां पाई माइनस बीटा फाइंड कर सकते हैं, या आप अल्फा माइनस पाई फाइंड कर सकते हैं। जो वैल्यू दे दें यहां पुट कर लें, आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे ये एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट इस फंडामेंटल लॉ से, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से अगले फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। एक लॉ आपने याद करना, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, इससे आपके पास लॉ बन जाएगा। इसी तरह आपने लॉ बनाने हैं, और बहुत सारे लॉ बन सकते हैं, आपकी बुक पे बने हुए, उनको मैं डिस्कस नहीं करता। मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो है वो है cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं लिख लेता हूं cos अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख लेता हूं, अल्फा माइनस बीटा। फंडामेंटल लॉ यूज कर देते हैं, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos माइनस बीटा, cos माइनस बीटा cos बीटा के इक्वल होता है, प्लस साइन अल्फा साइन माइनस बीटा हो जाएगा इसकी जगह। लेकिन साइन माइनस बीटा आपके पास, साइन माइनस बीटा जो है आपके पास माइनस साइन बीटा के इक्वल आता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। दैट इज another law. cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर याद रखना, अल्फा माइनस बीटा में हमेशा प्लस और cos अल्फा प्लस बीटा में माइनस, यानी cos में जो साइन है वो अगले में उसका ऑपोजिट होगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये दूसरा रूल आ गया, दूसरा लॉ आ गया। अब यहां से साइन के लॉ पे चलते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा, ये सारे साइन cos अल्फा माइनस बीटा फंडामेंटल लॉ से निकलते हैं। तो लेते हैं जी साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब यहां इसको मेमोराइज करना या इसको याद रखने का तरीका वो ये है कि cos हमेशा अपने आप को डोमिनेट रखता है। फॉर्मूलों में cos क्या करता है, अपने आप को डोमिनेट रखता है। कैसे, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा, दोनों को पहले रखा। और काम इसके उल्टे हैं, cos अल्फा प्लस बीटा जो है, इसमें लिखता हूं cos अल्फा माइनस बीटा, देखिए cos अल्फा cos बीटा माइनस तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। क्या काम करता है, जहां माइनस से आगे प्लस उलट कर देता है, उल्टा काम है इसका। दूसरा cos अपने आप को डोमिनेट करके, देखिए cos अल्फा cos बीटा पहले रखा उसने खुद, फिर साइन अल्फा साइन बीटा दी। इसी तरह प्लस वाले में अगर आप गौर करें तो cos का बिहेवियर जो है वो है cos अल्फा
देखिए अपने आप को पहले रखा, बीटा में भी पहले रखा, cos अल्फा cos बीटा, लेकिन प्लस है या माइनस देगा, sin अल्फा sin बीटा। इसके मुकाबले में साइन को चेक करें, sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा फिर cos को नुमाइंदगी देता है, प्लस फिर अल्फा अपने साथ था, अब cos के साथ कर दिया, देखे ना बराबर इक्वल राइट्स की बात करता है, फिर cos को अल्फा दे दिया और खुद बीटा रख लिया, प्लस है तो प्लस रखता है, इसका मतलब है साइन स्मूथली चलता है। इसके मुकाबले में cos क्या करता है जी, प्लस वाले में cos अल्फा फिर cos बीटा दोनों पहले खुद रख लिए, फिर प्लस की जगह माइनस, सारे काम उल्टे हैं cos के, तो cos गड़बड़ कर देता है, मसावी इक्वल राइट्स की बात नहीं करता। लेकिन साइन अल्फा माइनस बीटा, तो पहले साइन अल्फा cos बीटा, माइनस है तो माइनस होगा, फिर अल्फा वाला cos अल्फा साइन बीटा, तो ये cos नहीं करता, cos क्या करता है माइनस वाले में प्लस करता है, दोनों पहले खुद आगे बाद में साइन को दे दिया। तो ये इसको याद करने का ट्रिक है, ये तरीका है इसको याद रखने का। तो ये आपके पास बुनियादी तौर पे साइन और cos के जो है वो दो फॉर्मूले आ गए। नेक्स्ट लेते हैं tan के, tan अल्फा प्लस बीटा पे आ जाते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा। मैं यहां पे लिखता हूं tan अल्फा प्लस बीटा। हमने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था कि tan इक्वल होता है साइन और cos, साइन और cos के इक्वल, तो अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये फॉर्मूला, इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। वो क्या है, देखिए ये tan साइन और cos के इक्वल होता है, साइन का बिहेवियर बिल्कुल इक्वल है, इक्वल राइट्स वाला है, इसलिए tan का ऊपर बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, tan अल्फा tan बीटा, प्लस वाले में प्लस, लेकिन डिनोमिनेटर में cos है तो cos का कुछ उलट है, तो ये प्लस वाला था इसमें माइनस हो जाएगा। दूसरा, ये tan अल्फा tan बीटा नहीं करेगा, ये 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा कर देगा, उल्टा काम करेगा, सीधा काम नहीं करेगा। तो ये आपको इसको मेमोराइज करने का, इसे याद रखने का आसान तरीका है। इसी तरह नेक्स्ट लेते हैं tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, tan अल्फा माइनस बीटा, tan इक्वल होता है साइन और cos के, साइन नोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में बात सीधी सीधी रहेगी, tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा, दोनों को अलग अलग लेगा, इक्वली ट्रीट करेगा, ऐसे हो गए। लेकिन डिनोमिनेटर में cos होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में गड़बड़ कर देगा जी, माइनस वाला प्लस कर देगा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा कर देगा। दोनों tan एक साथ रख लेगा मल्टीप्लाई करके, यहां tan अल्फा माइनस tan बीटा हो जाएगा, क्यों, ऊपर साइन होता है इसलिए साइन ठीक ठीक काम करता है। तो ये इन फॉर्मूलों की, ये बेसिक 2 साइन के, 2 cos के, 2 tan के, ये फंडामेंटल लॉ से निकलने वाले बेसिक 6 फंडामेंटल लॉ और 5 उससे डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, लॉज हैं, ये आपने मेमोराइज करने हैं, और मेमोराइज करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। अब इसके बाद अगली चीज जो है वो है एलाइड एंगल, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर एलाइड एंगल आपने समझ लिया तो आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेते हैं, आपकी बुक में इसने बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी लिखी हुई है, मैं बड़ी सीधी सीधी बात आपको बताऊंगा, बुक से हटके बड़ी सिंपल और बड़े सादा अल्फाज में 2-3 चीजें याद रखना। उससे पहले जाने से हमने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा साइन इसका को कॉज, tan इसका को कॉट, को है ना कोटेंजेंट, साइन को साइन से कॉज पढ़ते हैं, सीकेंट इसका को सीकेंट से कोसेक पढ़ते हैं, लिखते कोसेक है, पढ़ते को सीकेंट। इसका मतलब है साइन का को कॉज, tan का को
कोटेंजेंट, तो हम वर्ड यूज करेंगे साइन और उसका को, टैन और उसका को, सेकेंड और उसका को मीन कंपेनियन, ये साइन और कॉज कंपेनियन है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये को मैं इनके लिए वर्ड यूज करूंगा। एलाइड एंगल आपको समझाने के लिए उसको मेमोराइज करने की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप इन फॉर्मूलों को जस्ट देख के बता सकेंगे क्या है, एक चीज। दूसरी चीज, आपके पास एक कार्टेशियन प्लान, इसमें अगर एंगल आप देखें तो यहां से शुरू होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल में ये होता है इस तरह, ये एंगल की मेजरमेंट है, इस तरह एंगल में ये होता है। अगर आप और करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 है, पॉजिटिव वाई पे आके 90 डिग्री का हो जाता है, फिर आगे बढ़े तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 180 का हो जाता है, यहां नेगेटिव वाई पे 270 का, फिर वापस एक्स एक्सिस पे 360 का एंड सो ऑन। या यहां पे 0, यहां पे π/2 90 डिग्री, π/2 रेडियन के इक्वल है, 9th में आपने रेडियन और डिग्री का रिलेशन पढ़ा हुआ। इसी तरह 180 पे ये पाई रेडियन आ जाता है और ये 3π/2 और ये दोबारा वापस 2π एंड सो ऑन, यूं मूव कर रहा होता है, एक सर्कल के बाद 2π के बाद फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है उसी रूटीन से। अब हर क्वाड्रेंट पाई का है, सॉरी π/2 का है, 1π/2, एक और गए 2π/2, एक और गए 3π/2, यहां 4π/2 जो 2π के इक्वल है, 5π/2, 6π/2, 7π/2, यानी एक एक्सिस से एक क्वाड्रेंट से निकलने के लिए आपको ट्रैवल π/2 करना पड़ता है। अब हम क्या कर सकते हैं, 0, 1π/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने चक्कर लगा के आएंगे, ये 10π/2 एंगल हो जाएगा। 10π/2 का मतलब 5π, 10 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह ये π/2 के इंटरवल से, π/2 के डिफरेंस से चल रहा है, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद आपने 9th लेवल पे पढ़ा होगा, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ASTC, या कोई और किसी टेक्निक से याद करता है तो उसकी मर्जी। यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ए फर्स्ट पोजीशन पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन की वैल्यू, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में cos जो है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आपके पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेकंड में हो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ साइन की पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड में हो तो सिर्फ tan की पॉजिटिव होगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में अगर एंगल हो, मीन 3π/2 से 2π तक उसकी वैल्यू हो, तो सिर्फ cos पे वो जाके पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज वो नेगेटिव होगी। ये हमने 9th पे कहा। ये क्यों पॉजिटिव होता है, यहां क्यों बाकी नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, यहां क्यों, ये 9th में इन डिटेल कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहां की बात करूंगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है। अब ये चीज हमें समझ ली, ASTC या कोई और किसी का अपनी ट्रिक है वो याद करता है, उस तरीके से याद कर ले, ऑल सिर्फ साइन, सिर्फ tan, सिर्फ cos पॉजिटिव। ओके, अब अगर आगे बढ़ते हैं, इलाइड एंगल पे आते हैं। ये दो बातें याद रखिएगा, साइन इसका कोसाइन cos, tan इसका कंपेनियन कोटेंजेंट, सीकेंट इसका कोसीकेंट। ओके, इलाइड एंगल पे आते हैं। वो ये सिचुएशन है कि आपके पास एंगल के अंदर कोई पाई के मल्टीपल, π/2 के मल्टीपल है, सपोज वो कहता है साइन थीटा माइनस π/2। अब यहां आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन थीटा
साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, एग्जैक्टली यही होगा, ऐसे ही। लेकिन यहां पे मैं एक ऐसी टेक्निक यूज करेंगे कि हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कहीं भी किसी जगह भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फौरन देख के जज कर लेंगे कि ये इसकी सिचुएशन क्या होगी। इसमें रूल नंबर 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पहला रूल ये है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी मल्टीपल है लेकिन वो ऑड मल्टीपल है, जैसे 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जा रहा है, वो उसमें एंगल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखें जी, थीटा माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंगल से, थीटा से। कितने से? थीटा एंगल है, उसमें से ऑड पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो रेशियो विल बी इन इसको अपने कंपेनियन में चली जाएगी, साइन है कॉस चला जाएगा, टैन है कॉट चला जाएगा, सीकेंड है कोसीकेंड चला जाएगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है? अगर साइन कॉस में जाता है तो कॉस वापस साइन में आ जाएगा, टैन कॉट में जाता है तो कॉट वापस टैन में आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब ये हुआ कि साइन कॉस में चला जाएगा एंड वाइस वर्सा, कॉस वापस साइन में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब, जब भी आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंगल में से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो अपने को में या वाइस वर्सा, साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस वो तो साइन में चला जाएगा। अब जरा इसको चेक करते हैं, फिर मैं इस पे ये रूल भी लगाता हूं, क्या है? अच्छा, रेशियो विल बी इन इट्स को एंड वाइस वर्सा, एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, साइन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाना कि इसका जो प्लस या माइनस जो लगेगा वो एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां पे? ओके, अब मैं ये रूल इस पे अप्लाई, पहले मैं लॉ से करता हूं फिर इस पे रूल अप्लाई करता हूं। चलिए आते हैं, साइन थीटा माइनस पाई बाय 2। ओके जी, साइन थीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, साइन थीटा कॉस पाई बाय 2 0 के इक्वल होता है, 0 इंटू साइन थीटा 0, माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास माइनस कॉस थीटा आ जाए। अब इस पे ये रूल लगाते हैं, जरा और कीजिएगा, साइन थीटा माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 ऐड ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है ऑड मल्टीपल है, ये अपने को में चला जाएगा, कॉस थीटा में चला जाएगा, पाई बाय 2 खत्म, वो अपने को में चला गया। अब साइन को चेक करना है, ये कहां पे होगा? थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहे हैं, उसमें से पाई बाय 2 निकलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस आ जाएगा, देखे ना, थीटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा है, इसमें से पाई बाय 2 निकालेंगे तो इधर कहीं आ जाएगा, माइनस करेंगे तो वापस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, लिहाजा माइनस कॉस आएगा।
तो देखिए इतने लंबे प्रोसेस से बच के आप पूरा फॉर्मूला खोलने के आपने क्या कर लिया, sin थीटा माइनस पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है को आएगा cos थीटा, cos थीटा आ गया तो इसका मतलब है cos थीटा आ गया। तो sin ये थीटा फर्स्ट में लेना है हमेशा, स्टैंडर्ड ले लें, थीटा माइनस पाई बाय 2 फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया बजाय इस लंबे प्रोसेस के। पहली चीज। दूसरी पे आते हैं, दूसरा रूल ये है, मैं इसके 2-4 क्वेश्चन उठाता हूं प्रैक्टिस के तौर पे। दूसरा रूल ये है नंबर 2, मल्टीपल ऑफ पाई मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब कि मैंने पाई बाय 2 को छोड़ दिया, बेसिकली मैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ले रहा हूं। कैसे? 2 पाई ओवर 2 सॉरी 2 पाई बाय 2 इक्वल टू पाई, 4 पाई बाय 2 इक्वल टू 2 पाई, 6 पाई बाय 2 इक्वल टू 3 पाई, 8 पाई बाय 2 इक्वल टू 4 पाई। ये जो इवन मल्टीपल 2 4 6 8 इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 या मल्टीपल ऑफ पाई बात एक ही है, क्योंकि इवन से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां कह सकते मल्टीपल ऑफ पाई, या मैं ब्रैकेट में इस बात के पैरेलल करने के लिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, गो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, हमारा पाई से वास्ता पड़ेगा। एक तो पाई बाय 2 आ गया, उसको हमने ऑड में बात कर दिया, इसका जो इवन आएगा तो पाई का मल्टीपल आ जाएगा, पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं रहेगा। सपोज 4 पाई बाय 2 है तो इसका मतलब है 2 पाई। अगर मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए तो क्या होगा, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीपल ऑफ पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देयर विल बी नो चेंज, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन रहेगा, सीकेंट रहेगा, कोसेकेंट रहेगा, नो चेंज, रिमेन्स अनचेंज, चेंज कोई नहीं आई। बट वही बात, साइन जो है, साइन will be according to sign will be according to quadrant, साइन जो है उसके अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होगा। एग्जांपल उठाते हैं, मैं उठाता हूं एक एग्जांपल, कॉस चले जी अल्फा प्लस 3 पाई, कॉस अल्फा प्लस 3 पाई, ये अंडरस्टूड बात है। चले मैं पहले लॉ को यूज करता हूं, फंडामेंटल लॉ, सॉरी कॉस के लॉ को, कॉस अल्फा प्लस बीटा का लॉ यूज करता हूं, फिर मैं इस पे रूल अप्लाई करता हूं, आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप देखें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस 3 पाई, 3 पाई का क्या मतलब है, कॉस पाई नेगेटिव -1, ठीक है, cos 3 पाई -1, cos 2 पाई +1, cos 4 पाई +1 माइनस साइन अल्फा साइन 3 पाई मल्टीपल ऑफ पाई साइन के साथ 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस cos अल्फा, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और रूल अप्लाई करते हैं, ओके जी, cos अल्फा प्लस 3 पाई मल्टीपल ऑफ पाई ऐड हो रहा है, इसका मतलब है इसका रिजल्ट cos ही आएगा। अगर आप cos, मैं इस पे ये रूल लगाता हूं, cos अल्फा प्लस 3 पाई
आ जाए तो इसका रिजल्ट cos अल्फा ही आएगा, लेकिन साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देखना होगा। ओके जी, क्वाड्रेंट में देख लेते हैं जी, ड्रॉ करते हैं एक प्लान ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। अल्फा इधर है, पाई ऐड करेंगे इधर आ जाएगा, एक और पाई ऐड करेंगे वापस इधर आ जाएगा, एक और पाई ऐड करेंगे तो इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखना पाई पूरी स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180 का। यहां है, यहां से स्ट्रेट लाइन ये बनेगी, पाई वापस 2 पाई फिर वापस 3 पाई इधर आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, लिहाजा माइनस cos अल्फा हो जाएगा। थर्ड में क्या है cos नेगेटिव, लिहाजा इसका रिजल्ट के साथ माइनस लग जाएगा, तो cos अल्फा प्लस 3 पाई इक्वल टू माइनस cos अल्फा। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह tan है, कोसेकेंट है, सीकेंट है, मैंने साइन cos के एग्जांपल लिए हैं। कोई भी एग्जांपल आप उठा के कोई भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इसकी, तो ये दो रूल हैं इलाइड एंगल के कि आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो अब को एंड वाइस वर्सा रेशियो विल बी चेंज इनटू इट्स को एंड वाइस वर्सा एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेट्स। एंड अगर if we add or subtract a multiple of pi, the ratio remains unchanged. Ratio unchanged रहेगी. And what will be its sign? Similarly, sign will be according to its quadrant. तो ये था आपका इनहाइड एंगल, जो फार्मूले आपको याद करने पड़ते, जो आपको रटा लगाना पड़ता, रटे की कोई जरूरत नहीं, दो बातें सीधी सीधी याद कर लें। पाई बाय 2 के मल्टीपल, पाई बाय 2 के मल्टीपल का मतलब ऑड पाई बाय 2, क्योंकि उसका जब इवन मल्टीपल आएगा तो वो पाई का मल्टीपल बन जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में वो अपने को या वाइस वर्सा, साइन अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट। और अगर वो पाई का मल्टीपल है तो रिमेन्स अनचेंज्ड, बट साइन विल बी अकॉर्डिंग टू इट्स क्वाड्रेंट। ये था आपके पास एक ट्रिक, एक तरीका, एक शॉर्टकट